Namaste to all of you. Today's topic is your operation of rational number. Here, multiplication, addition, subtraction, division. So first we recall the how to solve the addition or subtraction. पहले हम उसको recall करेंगे. So you already know about the addition of the like rational number. Like rational number means that denominators are the same, जिसको हम लोग by making same denominator भी बनाते थे और by taking LCM directly you converted the denominator से compare करता था उसको और फिर उसको बनाता था. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें सिंपली, यहाँ क्वेश्चन मैंने दिया ऐड 3/4 प्लस 9/4. अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है. ये लाइक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है. इसमें सिंपली हम लोग क्या करते थे, इसका एलसीएम तो 4 ही आएगा, तो 3 + 9 12 डायरेक्ट ऐड कर देते थे. तो 4 3 जा 12. अगर यहाँ पे कट रहा है तो काट देते थे. ये आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया लाइक रेशनल नंबर का. सेकंड यहीं पे आप ले लो. अगर आप लेते हो क्या 3/5 + 7/10. 3/5 + 7/10. तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, पहले 3/5 को और 7/10 को सेम डिनोमिनेटर बनाते हैं. नहीं, हम चाह रहे हैं क्या कि नहीं, इसका एलसीएम निकाल लो आप, कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 आएगा और उस एलसीएम से सामने में ही कंपेयर कर दो इसको अलग नहीं. अगर मान लो सामने में कर देते हो तो ये और ज्यादा आसान लगेगा तुम्हें. ये हो गया 6/10 और 7/10. जिस भी बच्चे का ऑडियो ऑन है वो ऑफ कर लीजिए प्लीज, क्योंकि सारे बच्चे का डिस्टर्ब होगा ना उसमें. तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या जाएगा, 10 लाइक के जैसे हो गया. अब तो 6 + 7 दैट मीन्स देयर रिजल्ट इज 13/10. अब जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए, व्हेन द फ्रैक्शन जो आपका रिजल्ट जो है इम्प्रॉपर में आ जाए, तो इन सच केसेस यू चेंज इट इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन. तब उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए. यस. तो वो आपका स्टैंडर्ड आंसर हो जाता है. ये आंसर आपका स्टैंडर्ड आंसर हो गया. तो कोई बच्चे को इसमें इस तरह से करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? कोई परेशानी होगी नहीं? तो चलो इससे कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं. तो जो भी बच्चा हमारे साथ ज्वाइन है, कल के क्लास में हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चे का कॉपी अच्छे से कंप्लीट नहीं था. बहुत बच्चे हमारे कहते हैं सर मैं रफ में बना रहा था इसलिए मेरी राइटिंग गड़बड़ है, मेरी ये गड़बड़ है. तो स्टूडेंट रफ हो या फेयर कॉपी हो, आपका परफॉर्मेंस हर एक जगह सेम होना चाहिए. ठीक है ना? जल्दबाजी में काम नहीं करिएगा. आपसे बहुत लेट से हम आते हैं, ठीक है. जल्दबाजी में कोई काम नहीं करिएगा. इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन आज एडिशन का हो जाएगा. अगर मैंने लिया 3/10 + 5/12 + 1/6, टोटल एडिशन का ले रहे हैं पहले. योर फर्स्ट ऑपरेशन, फाइंड देयर एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. इसमें सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे. किसके? डिनोमिनेटर्स का. तो हेयर एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 6 इक्वल टू. तो आप इसको रफ में इसे उसी के राइट साइड में, ये नहीं पीछे आगे पीछे नहीं, एकदम उसी के राइट साइड में. मैथ में जब भी आप रफ करो एकदम राइट साइड में,
उसके राइट साइड में एकदम। फिर 2 से जब तक आप लगाओगे कम से कम आपका, अच्छा 2 से यहाँ नहीं लगेगा, 3 से अब लगेगा, कम से कम 2 लगना चाहिए हमें। तो 5 3 2 या 6 3 1 जा, अब तो नहीं लगेगा, तो 1 को छोड़ करके और रेस्ट नंबर को आप लिखो 2 × 3 × 5 × 2, 2 3 या 6 5 या 30 2 या 60। अब सबको हमको 60 लाना है, डिनोमिनेटर क्या लाना है सबका 60। तो यहाँ पर ही आप कर लीजिए 3। अब 10 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा 6 टाइम्स में, तो जो आप मल्टीप्लाई करोगे वो ऊपर नीचे करते जाना। 12 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, तो 5 टाइम्स में। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं 12 का टेबल हमें नहीं आता है, ऐसा भी 12 का टेबल नहीं आता है, तो आप जब भी आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो जब चाहे जितना छोटा हो बड़ा हो टेबल का प्रैक्टिस जरूर किया करो, नहीं तो आगे वाले बच्चे 10th के बच्चे 12th के बच्चे से पूछिए तो टेबल वो गड़बड़ाते हैं। तो 2 से लेकर 20 तक आपका हर हमेशा ध्यान में रहना जरूरी है। तो यहाँ जैसे 1/6 है, तो 6 को आप 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए, तो वो नेटवर्क का इशू है, बीच बीच में नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम होती है। 6 3 18/60 नहीं, कहीं कहीं होगा, किसी बच्चे में हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंसफुल रहिए। अब एक बार चेक कर लीजिए क्या मैंने सही किया है नहीं किया है। तो 10 6 जा ठीक है, 12 5 जा ठीक है, 6 10 जा ठीक है। चलो अब ये 18/60 25/60 10/60। तो इस पहले क्या करते थे, कॉमन ले लेते थे और उसमें जो मल्टीप्लाई था तो उसका काम करते थे। हमने कहा कि नहीं, एक ऐसा कॉमन प्रोसेस बनाते हैं कि सारे बच्चे को पता चलेगा कि क्यों वैसा होता है, वह एलसीएम लेने के बाद क्यों ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये आपका डिसीजन पता चल जाएगा कि नहीं हम इसको लाइक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, लाइक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने से हमें क्या हो जाए, आसानी से एडिशन हो जाती है। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हो 60 18 + 25 + 10। किसी बच्चे ने सॉल्व किया है तो बताइए कितना लिखे हैं इसको। 53/60। तो ये तो हमारा प्रॉपर फॉर्म में है, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। ये तो इम्प्रॉपर में चेंज नहीं होगा। तो इसमें भी एक चीज जान लीजिए, इम्प्रॉपर भी कब चेंज होता है, when a fraction be changes into mixed fraction। कोई भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कब चेंज करते हैं, when numerator is greater than the denominator। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से, यस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हर हमेशा बड़ा होगा। इस सब बच्चा बना लिया मेरा। ये तो जितने भी अभी तक हम लोगों ने जो देखा, दीज आर द पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये हमारे क्या थे, पॉजिटिव रेशनल नंबर के थे। अभी आप कुछ देख लेते नेगेटिव रेशनल नंबर का साथ में। -3/2 + 5/-4 -7/10। अब यहाँ डबल साइन है, जैसे यहाँ सिंगल साइन है, यहाँ पे डबल साइन है, तो डबल साइन को एक सिंगल साइन में कन्वर्ट कर लीजिए पहले। तो यहाँ तो ठीक है, -3/2 ± -5/4 + 7/10, जो भी था हमारा सिंगल साइन में हो गया। अब यहाँ से क्या लेना है, इसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 4 and 10। 2
4 10 का कितना एलसीएम बता रहे हैं, कोई बच्चे बोल रहे हैं? अच्छा, एक बार ठीक से बताइए आप कितना बोल रहे हैं? 20 आएगा एलसीएम ना? अब सबको 20 बनाना है, यानी -3 2 को 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई, 5 है, यहाँ 4 को कितना से मल्टीप्लाई? 4 से, सॉरी 5 से, यहाँ भी 5 से, और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई 2 से, तो -30/20 -25/20 प्लस 14/20। इसको फिर आप एक कॉमन लिख लीजिए, 20 -30 -25 प्लस 40। अब यहाँ देखो एक कुछ नंबर हमारा क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक माइनस भी है एक प्लस भी है। तो बोर्ड मास रूल के अनुसार से क्या होता है, पहले एडिशन होता है ना हमारा, तो ये दोनों तो ऐड होगा, -55 प्लस 14/20। यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दो, जब मल्टीपल ऑपरेशन रहेगा, मल्टीपल ऑपरेशन का मतलब क्या, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो उस केस में आप बोर्ड मास रूल को निश्चित रूप से फॉलो करो, प्रत्येक स्टेप में दिखना चाहिए हुआ। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, -55 - 14 करेंगे कितना आएगा, 39 ना, सॉरी -41/20 -41/20। अब इसको फिर मैक्स में चेंज कर दीजिए, 2 होल 1/20 -2 होल 1/20। दिक्कत कहीं नहीं। अब चले हम लोग सब्ट्रैक्शन में। सारे बच्चे का कंप्लीट होते जाता है ना, एक क्वेश्चन यहाँ भी है, एग्जाम में ऐसे ही आप लोग नीट एंड क्लीन बनाइएगा ना, कि एग्जाम में नर्वस हो जाइएगा। एग्जाम में सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीडिंग करोगे, क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद बनाने का क्वेश्चन। अच्छा, एक देखो मैंने कहा एग्जाम है तो बच्चे पूछ रहे हैं कब से है, उसकी नोटिस आपके पास चली जाएगी। अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वह 13 से संभावित है, तो वह डेट आपका आगे थोड़ा बढ़ सकता है, 13 ही नहीं 15 भी हो सकता है। यस यस। अब एक वेरिफिकेशन ले लेते हैं हम लोग, वेरीफाई x + y = y + x। x + y = y + x। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारा, हाँ नहीं, गलत, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। केवल इसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, एसोसिएटिव में होता है 3 कम से कम आपके पास नंबर रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे वेरीफाई करना है आपको कि इफ x = -5/14 and y =
इक्वल टू -1/21, y इक्वल टू -1/21। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस सिक्स स्टेटमेंट है जो इक्वल टू साइन से अरेंज है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड को हम लोग क्या कहते हैं LHS और राइट साइड को RHS। तो LH, हाँ, इसको आप लिखो LHS पहले, LHS इक्वल टू x प्लस वाई। अब x का वैल्यू यहाँ पे आपका कितना है -5/14 प्लस -1/, हम तो लिखे ही है y प्लस एक्स। यहाँ सबसे पहले डबल साइन है, साइन को हम सिंगल में करेंगे, उसके बाद हम कोई काम करेंगे। तो हेयर -1/21। अब 14 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका जो आवाज जो है ना बहुत गूंजता है। अगर सही चीज बोलना है तो खड़ा है तो बोलिए, बीच में क्या आप बोलते हो पता नहीं चलता है। क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर इसलिए तुम लोगों को मौका नहीं देते हैं। बहुत सारे बच्चे के पास हमारा ओके बहुत सारे बच्चे के पास हमारा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म नहीं होगा। ओके, मैं आ गया। मैं यहाँ कह रहा था बहुत सारे बच्चे के पास ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म नहीं होगा। बहुत बच्चे हमारे भूल गए होंगे, इसलिए मैं खुद यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को आना है तो बोलिए, मैं आपको वेलकम करता हूँ। अब बेंच पे बैठे हुए किस तरह से बैठे हुए जरा सा तुम उसको उठाए हुए क्यों? खड़ा हो जाओ। हाँ, थोड़ा अच्छा से। हाँ, मास्क नीचे करो। क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन में रहना सीखो। मास्क लगाओ फिर। यहाँ पर x का वैल्यू -5/14 प्लस -1/21। तो यहाँ मैंने कहा कि जब भी डबल साइन आपके पास रहेगा तो उसको सिंगल साइन में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 14 21 कितना आ जाएगा? 42। तो -5, 14 को 42 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई? 3 से। फिर 21 को 2 से। यहाँ तो स्पेस नहीं है तो इधर आना पड़ेगा मुझे। -15/42 -2/42। अब इसका कॉमन एलसीएम कॉमन लिख करके -17/42। ये हमारा LHS सॉल्व हुआ। अब इसी तरह RHS निकालिएगा। RHS आपका है y प्लस एक्स -1/21 प्लस -5/40। फिर हमारा डबल साइन है -1/21 -5/14। और यहाँ पे आपका एलसीएम निकाला हुआ है ना 14 21 का। डायरेक्ट आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 21 एंड 14 इक्वल टू 42। इधर आ सकते हैं ना। यहाँ पे फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? -1 × 2/21 × 2 -5 × 3/14 स्टेप में कोई कमी नहीं करिएगा। -2/42
-15/42, तो -2 -15 -17/42। सारे बच्चे का बन गया हुआ लगभग। मैं मास्क हटाए हुआ हूँ इसलिए मैं आप लोगों के आसपास नहीं आ रहा हूँ। तो सारे बच्चे ईमानदारी से बनाइएगा प्लीज। अब नेक्स्ट आपका ले लीजिए किसका, एक एसोसिएटिव लॉ का हम ले लेते हैं फिर। तो बच्चा मेरा ये अब आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप समझ गए तो आगे बढ़िए ना, उसको बना लीजिएगा फिर अगर इनकम्प्लीट हो गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई x प्लस y प्लस z इक्वल टू x प्लस y प्लस z। और x का वैल्यू कर रहा है कितना है, इफ x इक्वल टू चलो वही लेते हैं 2/3, x इक्वल टू 2/3, y इक्वल टू खुशी कितना है -5/6, z इक्वल टू -7/9। अच्छा, ऑनलाइन में जो बच्चे बनाए हुए हो थोड़ा समय दे रहा हूं, आप लोग अगर बनाए हुए तो दिखा भी सकते हो। नहीं बनाते हो ना तो कोई बात, बीच बीच में एक बार कॉपी दिखा दो, अपने वर्क को दिखाओ जरा सा, क्या करते हो नहीं करते हो। वेरी गुड, स्तुति। हाँ दिखाइए, उसको दिखाइए, आप लोग काम करते हैं तो दिखाइए आपके। हाँ शाश्वत, साक्षी, अच्छा देखिए मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी अपनी कॉपी शो करना चाह रहे हैं। चलिए शो करिए सब अपने अपने चेहरे पे कॉपी लेकर। तो लगे कि मेरे क्लास में एक्टिवनेस देखे कितना अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ईमानदारी से एकदम। चलो ठीक है ठीक है। तो यहाँ LHS पहले, LHS क्या है आपका, x प्लस y प्लस z, सबका वैल्यू रखिए। x का वैल्यू आपका है 2/3 प्लस y का वैल्यू है -5/6 प्लस -7/9। तो 2/3 सबसे पहले हमने कहा साइन जहां भी डबल है उस साइन को आप हटाओगे, पहले सिंगल साइन में कन्वर्ट करो। अब ब्रैकेट का ऑपरेशन पहले करिएगा, तो 6 9 का एलसीएम कितना आएगा 13। तो इसके अंदर में हम 13 बना लेते हैं पहले।
सॉरी 13 कर 18 ना, सॉरी 18, हमें 13 बोल दिया था। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 18। तो 18 बना लिया इसको, तो ये आपका हो गया 2/3 प्लस माइनस 15/18 माइनस 14/18। 2/3 प्लस 18 माइनस 15 माइनस 14। कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? तो 2/3 प्लस ये हो जाएगा माइनस 29/18। फिर आपका साइन यहाँ पे डबल है, सिंगल साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। 29/18, यहाँ एक स्टेप और हमारे चलेंगे। तो 2/3 को 18 बनाना है, क्योंकि एलसीएम इसका क्या आएगा? 18 आएगा। माइनस 29/18, ये हो गया आपका 12/18 माइनस 29/18। इसको डायरेक्ट हम लिख दें, क्या लिखा जाएगा? माइनस 17/18 माइनस 17/18। डायरेक्ट लिख दिए, इससे एक स्टेप और होता है, 18 का लेते हैं हम तब लिखते। अब चलिए RHS, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स का वैल्यू 2/3, y का वैल्यू -5/6। बच्चे माइक जिसका भी ऑन है ऑफ कर लीजिए प्लीज। यहां सबसे पहले सिंगल साइन 2/3 माइनस 5/6 माइनस 7/9। इसमें भी इसका 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना? 6। माइक जिस बच्चे का ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। फोर बाई 6 माइनस 5/6 माइनस 7/9। तो इसमें क्या जाएगा? 4 माइनस 5 कितना? -1 माइनस 1/6 माइनस 7/9। एलएचएस को साफ करें हम, करने दें। तो -1/6, 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सेम कर लीजिए, और यहाँ 2 से। तो ये हो गया -6/18 माइनस 14/18। कुछ गलत हो गया क्या जी? हाँ यहाँ पे सॉरी, और कहीं नहीं गलती है अब। चलो हाँ, -17/18 यानी LHS इक्वल टू R। मैं तो कहा कि बीच में कहीं मिस्टेक हुआ, लेकिन बच गए। पूरा बोर्ड एकदम भर गया हमारा, ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जिस बच्चे के पास क्लियर नहीं है बाबू, एक बार वीडियो देखिएगा, आपके पास एकदम क्लियर जाएगा। वीडियो में कोई परेशानी नहीं होती जब आप लोग देखते हो तो? क्लास में भले परेशानी होती है, वीडियो जब आप लोगों के पास भेजते हैं तो वो अच्छा जाता होगा, तो उसमें भी वॉइस का या कुछ दिक्कत होता है। तो आज तो हम लोग का फर्स्ट ही चैप्टर में रह गए, तो आप लोग का इसी चैप्टर का सब्ट्रैक्शन, ये सब पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा।
सब्ट्रैक्शन का भी तो हो ही गया ना, जब हम निगेटिव रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, यहीं पे देखो सब्ट्रैक्शन का केस आ रहा है ना लगभग, नहीं सब्ट्रैक्शन भी हो गया। केवल इसमें एक जो है तुम्हारा जो कि फ्रॉम, जैसे हमने कहा 2 from 3, इसमें ध्यान देना फ्रॉम 3 तो 3 - 2 इसके ऑर्डर को फॉलो करना है इसको से। बोर्ड से और कोई बच्चे काम कर रहे हैं? तो आज के क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन बना है ना हम लोगों का? तो आप लोग डेट डालते हो प्रत्येक क्लास का जो अभी बनाते हो? और आप लोगों के पेरेंट्स आपके देखते चेक करते हैं कि आपने क्या पढ़ाई किया है नहीं किया है? अच्छा, कितने बच्चे हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की हर एक बात को मानते हैं? जो बच्चे हमारे अच्छे से मानते होंगे उनकी प्रोग्रेस निश्चित अच्छी होगी, और जो बच्चे नहीं मानते उनमें थोड़ी सी कमी होती होगी। इसलिए अपने माता पिता के हर एक बातों को मानने की कोशिश करिए। ओके, तो आप लोग ऑपरेशन और फ्रैक्शनल नंबर का रिवाइज अच्छे से करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन 2 टॉपिक को करने का कोशिश करेंगे। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि ऑपरेशन वाले में जनरली हमारा बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना। तो सारे बच्चे हमारे रिवाइज कर लेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 2। ओके, ओके, चैप्टर 2। थैंक यू ऑल ऑफ यू।